हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एमसीआरई का जो पेपर हुआ था 27 फेब को, ठीक है, अभी 2025 में। उसी को जो है हम आज डिस्कस करेंगे। उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस मेरे को याद है, जितना भी मुझे याद है वो मैंने कलेक्ट किया है और उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपको हेल्प कर सकते हैं जो नेक्स्ट एमसीआरई का जो पेपर होगा उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है आपको हेल्प करेंगे कि किस पैटर्न के, किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, जो क्वेश्चन था एक इसके अंदर वो था एटीन्यूएशन से रिलेटेड, कि एटीन्यूएशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो था वो बहुत सिंपल था। इसके अंदर एटीन्यूएशन का मतलब होता है सिंपल एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग। ये जो मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट करें इनके अंदर मेरे को एग्जैक्टली ऑप्शंस क्या थे वो याद नहीं है, तो मुझे जितना भी याद है वो मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन था वो एटीन्यूएशन से रिलेटेड था कि एटीन्यूएशन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग। एक क्वेश्चन था स्टोकास्टिक इफेक्ट से रिलेटेड, कि स्टोकास्टिक इफेक्ट जो होता है जिसके अंदर इस टाइप का हमें ग्राफ देखने को मिलता है, तो ये क्या होता है, लीनियर होता है, लीनियर नॉन थ्रेशोल्ड होता है, लीनियर थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है, सिग्मोइड थ्रेशोल्ड होता है या फिर सिग्मोइड नॉन थ्रेशोल्ड होता है। तो इस तरीके से 3-4 ऑप्शन थे, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, लीनियर नॉन थ्रेशोल्ड। एक क्वेश्चन जो था वो था रिलेटेड डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी से क्वेश्चन रिलेटेड था। उसके अंदर 3-4 जो थे कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग से ऑप्शन से, चारों एक जैसे ऑप्शन लग रहे थे। तो ये वाला जो डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, डबल कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग पूछा हुआ था जीआईटी में। डबल कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग क्या होता है, डबल कॉन्ट्रास्ट का हमें पता है सिंपल मीनिंग होता है जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं, एयर का प्लस बेरियम सल्फेट का जो है उसके अंदर यूज़ करते हैं डबल कॉन्ट्रास्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था व्हाट कॉन्ट्रास्ट यूज इंस्टेड ऑफ बेरियम सल्फेट इन केस ऑफ परफोरेशन। क्वेश्चन में पूछा था कि अगर परफोरेशन के केस में हम कौन सा जो है कॉन्ट्रास्ट मीडिया की यूज़ करेंगे बेरियम सल्फेट की जगह पे। ठीक है, तो ये वाला भी इजी क्वेश्चन था कि वाटर सॉल्युबल नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ करते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोग्राफिन वगैरह होते हैं, इनका हम यूज़ करते हैं। वन क्वेश्चन वाज देयर दैट आस्क्ड प्रेग्नेंट वुमेन फीटस डोज अकॉर्डिंग टू ERB। ERB के हिसाब से प्रेग्नेंट वुमेन की फीटस की डोज कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल कैथेटराइजेशन आर्टरी फॉर सर्कल ऑफ विलिस। अगर हमें सर्कल ऑफ विलिस के लिए, सर्कल ऑफ विलिस जो है उसका अगर हम एंजियोग्राफी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सी आर्टरी का जो है कैथेटराइजेशन करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। वैसे ही सेरेब्रल एंजियोग्राफी अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए जनरल कैथेटराइजेशन आर्टरी कौन सी होती है, ये भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें हैंड की एक इमेज दी हुई थी, ठीक है, और उसके अंदर इस टाइप से एक इमेज दी हुई थी और उसमें पूछा था हमसे जो हेमेट बोन होती है, ये वाली जो हेमेट बोन होती है उसका नाम पूछा हुआ था कि ये वाली जो बोन है उसमें इस तरीके से एक्सरे देके और पूछा हुआ था कि ये वाली जो बोन है मतलब कि इसका नाम क्या है। उसमें 3-4 ऑप्शन थे, केपेट, हेमेट, इस तरीके से। तो उसका आंसर क्या था, हेमेट बोन। इमेज बेस्ड 3 से 4 क्वेश्चन थे एमसीआरई के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इमेज थी जिसके अंदर इस टाइप से इमेज दी हुई थी और क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि ये जो इमेज है, ठीक है, ये किस चीज़ की इमेज है, मतलब कि शेडेड सरफेस डिस्प्ले इमेज है, शेडेड वॉल्यूम डिस्प्ले इमेज है, या फिर वॉल्यूम रेंडर्ड इमेज है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ वॉल्यूम रेंडर्ड इमेज। एग्जैक्टली यही वाली इमेज आई थिंक उसके अंदर दी हुई थी एग्जाम के अंदर, और मेरे अकॉर्डिंग वॉल्यूम रेंडर्ड इमेज थी वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन था जिसके अंदर इस तरीके से हार्ट की जो है CT इमेज दी हुई थी और उसके अंदर वेसल का नाम पूछा हुआ था, सुपीरियर, आई थिंक सुपीरियर वीना केवा जो वेसल होती है उसके अंदर उसका नाम पूछा था। इस टाइप से CT की इमेज देके हार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ था फीटल डोज इन प्रेग्नेंट वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसकी जो फीटस डोज होती है वो क्या होती है। कोरोनरी आर्टरियोग्राफी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था आई डोंट रिमेंबर, बट कोरोनरी आर्टरियोग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन 14 देखते हैं। मिनिमम नॉइज इन CT विच रिकंस्ट्रक्शन मेथड।
एक क्वेश्चन था उसमें पूछा हुआ था कि कौन सा रिकंस्ट्रक्शन मेथड होता है सीटी के अंदर जिसमें हमें मिनिमम नॉइज देखने को मिलती है। उसके अंदर 4 ऑप्शन थे, इटरेटिव मेथड, कॉन बीम सीटी मेथड, फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन मेथड। इस तरीके से ये जो सीटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लेटरल स्कल व्यू विच पार्ट इज सुपर इम्पोज। जब हम लेटरल स्कल व्यू को परफॉर्म करते हैं तो कौन सा पार्ट जो है वो सुपर इम्पोज होता है? सैला टर्सिका, नेजल बोन, मैंडिबुलर रैमाई और ऑर्बिटल फोसा। इसका आंसर क्या होगा? मैंडिबुलर रैमाई। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। लंबर स्पाइन के अंदर सेंटरिंग पॉइंट कौन सा होता है? L1, L2, L2, L3, L4, L5। इस तरीके से 4 ऑप्शन थे और लंबर स्पाइन का जो EPV होता है उसका सेंटरिंग पॉइंट पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन था उसके अंदर, हाउ डू वी परफॉर्म एक्सरे ऑफ काइफोसिस पेशेंट। अगर काइफोसिस पेशेंट है तो उसका एक्सरे जो है वो किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा? उसके अंदर ऑप्शंस थे कि SSD जो है उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे या फिर सुपाइन पोजीशन में परफॉर्म करेंगे। इस तरीके से 3-4 ऑप्शन थे, वो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट क्वेश्चन यही था कि काइफोसिस पेशेंट का जो है हम एक्सरे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, चेस्ट एक्सरे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मिडल ईयर का एक्सरे व्यू पूछा हुआ था। मिडल ईयर का हम कौन सा व्यू परफॉर्म करेंगे? टाउन्स व्यू एंड 25 डिग्री कॉडल एंगल देके हम परफॉर्म करते हैं किसको? मिडल ईयर के लिए एक्सरा व्यू होता है। ठीक है, जजेट व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन था। जजेट व्यू हम किसके लिए परफॉर्म करते हैं? एसिटाब्यूलम के लिए परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि जो फ्रॉग लेग व्यू होता है उसको हम किस कंडीशन के लिए परफॉर्म करते हैं? इंडिकेशन क्या होता है फ्रॉग लेग व्यू का? पर्स डिजीज, हिप डिस्प्लेसमेंट, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। ये वाला एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उसके अंदर पूछा हुआ था कि फ्रॉग लेग व्यू जो होता है वो हम किस कंडीशन में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्ट्रास्ट टाइमिंग इन सीटी आर्ट्रियोग्राफी। जो कॉन्ट्रास्ट टाइमिंग होता है सीटी आर्ट्रियोग्राफी में वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्लो रेट के ऊपर, पेशेंट के वेट के ऊपर। इस तरीके से 3-4 ऑप्शन थे। तो ये जो था सीटी आर्ट्रियोग्राफी से सवाल पूछा था। पल्मोनरी एम्बोलिज्म से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन था दैट हाउ डू वी परफॉर्म सर्वाइकल इन एक्सरे ऑफ पेशेंट हैविंग सस्पेक्टेड फ्रैक्चर ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। अगर किसी पेशेंट के सस्पेक्टेड फ्रैक्चर है सर्वाइकल स्पाइन का तो उसके लिए हम किस तरीके से जो है एक्सरे को परफॉर्म करेंगे? उसके अंदर एक क्वेश्चन था, इफ़ पेशेंट इज़ फाउंड विद GIT ब्लीडिंग। अगर किसी पेशेंट के GIT ब्लीडिंग हो रही है तो उसके अंदर हम टेम्परेरी एम्बोलाइजेशन के लिए कौन से एम्बोलिक एजेंट का यूज़ करते हैं? जेल फॉर्म का यूज़ करते हैं। आई थिंक इसका आंसर जेल फॉर्म ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ था, नेम ऑफ द मॉडलिटी टू बी यूज्ड फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डिटेक्ट करना है तो हम कौन सी मॉडलिटी का यूज़ करेंगे? MRI का यूज़ करेंगे, CT आर्ट्रियोग्राफी का यूज़ करेंगे? तो उसका आंसर क्या था? CT आर्ट्रियोग्राफी का हम यूज़ करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए। वन क्वेश्चन वाज देयर दैट इन विच पैथोलॉजी CT इज़ डन इन प्रोन पोजीशन। कौन सी पैथोलॉजी के अंदर CT जो है वो प्रोन पोजीशन में परफॉर्म की जाती है? ठीक है, एक क्वेश्चन था उसके अंदर पूछा हुआ था कि अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगर मतलब CT पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए हम पल्मोनरी वेसल्स को देखने के लिए अगर हम जो है CT परफॉर्म कर रहे हैं हार्ट की विथ, तो कौन से चैम्बर जो है हार्ट का उसको हम इमेज करेंगे पल्मोनरी वेसल्स को देखने के लिए, पल्मोनरी वेसल्स की इमेजिंग के लिए ड्यूरिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। इस तरीके से उसके अंदर 4 ऑप्शंस थे। वन क्वेश्चन वाज देयर दैट व्हाट शुड रेडियोग्राफर डू व्हेन पेशेंट विद पेसमेकर कम्स फॉर MRI। अगर किसी पेशेंट के अंदर पेसमेकर इम्प्लांटेड है तो, और अगर वो पेशेंट MRI के लिए आते तो रेडियोग्राफर क्या करेगा? उसको बोलेगा कि भाई CT करवा लो, MRI नहीं हो सकती। ठीक है, पेसमेकर की एसेसिबिलिटी को चेक करेगा MRI के लिए, ये रिमूव कर देगा पेसमेकर को, या फिर रेडियोलॉजिस्ट से पूछेंगे कि हमें क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो शार्पनल्स होते हैं हम उसको कौन से कलर के डस्टबिन में थ्रो करते हैं? तो वाइट कलर के डस्टबिन में थ्रो करते हैं। ठीक है, एक घोस्टिंग आर्टिफैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। डिजिटल रेडियोग्राफी में जो हमारा घोस्टिंग आर्टिफैक्ट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन था
आर्टिफैक्ट विच इज़ विजुअलाइज्ड इन डिजिटल रेडियोग्राफी बट नॉट इन फिल्म रेडियोग्राफी। ऐसा कौन सा आर्टिफैक्ट होता है जो हमें डिजिटल रेडियोग्राफी में तो देखने को मिलता है लेकिन फिल्म रेडियोग्राफी में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो आई थिंक इसका आंसर फ्लोट गेन कैलिब्रेशन हो सकता है या मोयर आर्टिफैक्ट। लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्टली यही था कि ऐसा कौन सा आर्टिफैक्ट है जो हमें डीआर में देखने को मिलता है लेकिन फिल्म रेडियोग्राफी में देखने को नहीं मिलता। एक क्वेश्चन था, अगर हम केवीपी को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? शार्पनेस इंक्रीज़ होगी, पेनिट्रेशन इंक्रीज़ होगी, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ होगा या फिर नंबर ऑफ एक्सरेज इंक्रीज़ होगी। तो केवीपी को इंक्रीज़ करने से क्या होता है? पेनिट्रेशन इंक्रीज़ होता है। अच्छा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, दी रेडियोलॉजी रूम के नाम से। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर हम एसआईडी को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, एसआईडी को हम इंक्रीज़ करेंगे तो उससे क्या होगा? ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन डिक्रीज़ होगा, शार्पनेस इंक्रीज़ होगी, मैग्नीफिकेशन हमें देखने को मिलेगा, क्या होगा? इस टाइप से ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इन्वर्स स्क्वायर लॉ से रिलेटेड था, ठीक है। वन क्वेश्चन वाज देयर दैट रिड्यूसिंग फोकल स्पॉट साइज, अगर हम फोकल स्पॉट साइज की जो है उसको हम रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? शार्पनेस इंक्रीज होगी, स्पेशियल रिजोल्यूशन इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन इंक्रीज होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर हम फोकल स्पॉट को रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा। वन क्वेश्चन वाज देयर दैट व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ रिड्यूसिंग डोज इन फ्लोरोस्कोपी, अगर हम फ्लोरोस्कोपी में डोज को रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा होगा? कौन सा बेस्ट मेथड होता है? इंटरमीडिएट फ्लोरोस्कोपी जो है, पल्स्ड फ्लोरोस्कोपी जो है वो क्या होता है? हमारा बेस्ट मेथड होता है फ्लोरोस्कोपी में डोज को रिड्यूस करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सीक्वेंस इन एमआरआई हैज़ लीस्ट आर्टिफैक्ट, कौन सी सीक्वेंस एमआरआई के कौन से सीक्वेंस में लीस्ट आर्टिफैक्ट हमें देखने को मिलता है? ग्रेडियंट इको, इको प्लेनर इमेजिंग, स्पिन इको और फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस। तो जो फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस होता है इसमें हमें सबसे कम आर्टिफैक्ट देखने को मिलता है। रीजन ऑफ यूजिंग गैडोलिनियम इन एमआरआई इंस्टेड ऑफ आयोडीन एज इन सीटी, ठीक है, गैडोलिनियम को हम क्यों यूज़ करते हैं एमआरआई में इंस्टेड ऑफ आयोडीन? आयोडीन का क्यों यूज़ नहीं किया जाता एमआरआई में जैसे कि हम सीटी में यूज़ करते हैं? तो इसका क्या रीज़न है? हाई कॉन्ट्रास्ट की वजह से, या फिर इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है इसलिए, लेस नेफ्रोटॉक्सिसिटी और कैन एब्जॉर्ब मोर एक्सरेज। तो कैन एब्जॉर्ब मोर एक्सरेज ऐसा तो होगा ही नहीं क्योंकि एमआरआई के अंदर हम कोई भी एक्सरे का यूज़ ही नहीं कर रहे। तो इसका मे बी पॉसिबल आंसर जो होगा वो होगा हमारा लेस नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? आईवीयू इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन यूरेट्रिक कॉलिक, ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आईवीयू इज़ यूरेट्रिक कॉलिक के केस में तो हम आईवीयू को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? हमारी इनकरेक्ट हो गई और यही जो था इसका आंसर था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी थी, बाकी जो 3 स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट थी। एक क्वेश्चन जो था हमारा अल्ट्रासाउंड में जो टाइम गेन कंपनसेशन का जो कंसेप्ट होता है, टाइम गेन कंपनसेशन का जो कंसेप्ट होता है उससे रिलेटेड था एक क्वेश्चन। यूएसजी के अंदर 3-4 क्वेश्चन थे अच्छे, उसके अंदर ट्रांसड्यूसर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। ऑर्थोगोनल बीम का मीनिंग पूछा हुआ था कि ऑर्थोगोनल बीम्स का मतलब क्या होता है। ऑर्थोगोनल बीम का मतलब क्या है कि जो 2 बीम्स है वो हमारी एक दूसरे से 90 डिग्री पे हमें देखने को मिल रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल बीम। डेक्सा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री। इसके अंदर क्या होता है? 2 डिफरेंट एनर्जीज का हम यूज़ करते हैं टू डिफ्रेंशिएट द बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव, इनमें से मोस्ट रेडियो सेंसिटिव कौन सा है? मसल, कार्टिलेज, बोन फॉर्मिंग ऑर्गन और बोन। तो अकॉर्डिंग टू मी बोन फॉर्मिंग ऑर्गन जो है वो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन आर्टिफैक्ट इन डिजिटल रेडियोग्राफी, इनमें से कौन सा डिजिटल रेडियोग्राफी में कॉमन आर्टिफैक्ट हमें देखने को मिलता है? ग्रिड कट ऑफ, क्वांटम मोटल, मोशन ब्लर और ऑल ऑफ द अबव। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे आर्टिफैक्ट जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। ग्रिड कट ऑफ भी देखने को मिलता है, क्वांटम मोटल भी देखने को मिलता है, मोशन ब्लर भी। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज वल्सल्वा मैनुअर परफॉर्म्ड इन अपर जीआईटी बेरियम स्टडीज़। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जब हम अपर जीआईटी स्टडीज़ को परफॉर्म करते हैं जैसे कि बेरियम स्वेलो,
ठीक है। तो उसमें हम पेशेंट को वल्सल्वा मैन्यूवर परफॉर्म करवाते हैं। तो जो वल्सल्वा मैन्यूवर जो होता है वो ये क्यों परफॉर्म किया करवाया जाता है, ठीक है। वैसे तो वल्सल्वा मैन्यूवर परफॉर्म करवाने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, मेरे को एग्जैक्टली ऑप्शंस याद नहीं है, तो बट क्वेश्चन यही था कि वल्सल्वा मैन्यूवर क्यों परफॉर्म किया करवाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जेआईटी स्टडीज़ में हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं, बेरियम सल्फेट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ बिट पूछी हुई थी कि डिजिटल रेडियोग्राफी जो होती है उसके अंदर बिट की कितनी वैल्यू होती है, 12, 8, 40 और 32। तो डिजिटल रेडियोग्राफी में जो बिट की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंडो विड्थ एंड विंडो लेवल ऑफ लंग पैरेन्काइमा। विंडो विड्थ और विंडो लेवल की वैल्यू पूछी हुई थी लंग पैरेन्काइमा के लिए। तो ये हमें पता है कि विंडो विड्थ होती है हमारी 1500 और -600 विंडो लेवल की वैल्यू होती है लंग पैरेन्काइमा के लिए। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था दैट हाउ शुड प्रेग्नेंट वुमेन एक्सरे बी परफॉर्म्ड बाय रेडियोग्राफर फॉर फ्रैक्चर। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसके कोई फ्रैक्चर हो गया है तो उसका जो है हम रेडियोग्राफ जो है एक्सरे जो है वो हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ये हमारा एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ शुड द एक्सरे ऑफ पेशेंट इन आईसीयू विद मेडिकल स्टाफ नियर बाय एंड अदर पेशेंट्स बी परफॉर्म्ड। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि आईसीयू के अंदर एडमिट है और आसपास में उसके मेडिकल स्टाफ है और दूसरे पेशेंट्स भी हैं, ठीक है, तो वो जो पेशेंट है उसका हम एक्सरे मोबाइल एक्सरे यूनिट से परफॉर्म करेंगे। तो वो हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, मोबाइल शील्डिंग का यूज़ करेंगे, लार्ज फील्ड साइज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर बैरियर्स का यूज़ करेंगे विद इंक्रीज्ड एसआईडी, या फिर बोलेंगे मेडिकल स्टाफ को टू मूव आउट ऑफ दैट रूम, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3-4 ऑप्शन थे, इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डज एक्सपोजर इज डन इन सीओपीडी। सीओपीडी के केस में एक्सपोजर जो होता है वो कब दिया जाता है, मतलब किस टाइम पे हम एक्सपोज करते हैं, मिड इंस्पिरेशन के दौरान, एंड एक्सपिरेशन के दौरान, या फिर एंड ऑफ इंस्पिरेशन। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए मिड इंस्पिरेशन में जो है हम सीओपीडी पेशेंट्स में एक्सपोजर देते हैं। एक क्वेश्चन हमारा था ब्रेमिस्टर लंग और कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन से रिलेटेड, मेजोरिटी ऑफ द सेकेंडरी रेडिएशन इन एक्सरे ट्यूब। मेजोरिटी ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन कौन सी प्रोड्यूस होती है एक्सरे ट्यूब में, तो वो होती है हमारी ब्रेमिस्टर लंग रेडिएशन। एक क्वेश्चन जो था ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल सिस्टम जो होता है हमारी एक्सरे मशीन्स के अंदर, उससे रिलेटेड था, ठीक है, पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन था कि अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की वैल्यू हमें कौन से इंट्रैक्शन में जो है रिक्वायर्ड होती है, कौन से इंट्रैक्शन की थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है ग्रेड 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सिंपल है, जो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन होता है उसके अंदर हमें ये वैल्यू देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्पस ऑफ पीएसपी प्लेट इन सीआर। जो फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फोर प्लेट होती है कंप्यूटर रेडियोग्राफी में, उसको यूज़ करने का क्या पर्पस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था हमारा डाइकॉम से रिलेटेड, इजी क्वेश्चन था, डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन इसकी फुल फॉर्म होती है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हमें जो कंप्यूटर रेडियोग्राफी में हमें हिस्टोग्राम देखने को मिलता है, ठीक है, जो हम हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एमआरआई में जो मैजिक एंगल का कंसेप्ट होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन था विच एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग एक्सरे ऑफ ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट। अगर हम एक्सरे परफॉर्म करें ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट का तो उसके लिए हम क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखेंगे, ग्लव्स का यूज़ करेंगे, N95 ग्लव्स और मास्क का यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा शील्डिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपनसेटिंग फिल्टर वर्क इन जनरल रेडियोग्राफी। जनरल रेडियोग्राफी जो होती है उसके अंदर कंपनसेटिंग फिल्टर का क्या काम होता है, ये भी एक क्वेश्चन था उसके अंदर MCRE में जो पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ड्यूरिंग ERCP, जब हम ERCP को परफॉर्म करते हैं एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियोपेंक्रियोग्राफी, उसके अंदर अगर हमें जो नोजिया और वॉमिटिंग होता है, सीवियर नोजिया और वॉमिटिंग, वो हमें किसकी वजह से देखने को मिलता है, कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन की वजह से देखने को मिलता है, या फिर सीवियर कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन की वजह से देखने को मिलता है, या फिर पैनक्रिएटाइटिस, और इस तरीके से 1-2 ऑप्शन और थे, तो उसमें हमें बताना था कि नोजिया और वॉमिटिंग हमें क्यों देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम ऑफ इमरजेंसी ड्रग। हाँ,
हमें 3-4 ड्रग्स के नाम दिए हुए थे, एट्रोपिन, डेक्सामीथेजोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, इस तरीके से 3-4 नाम थे। उनमें से हमें बताना था कि इनमें से कौन सी इमरजेंसी ड्रग है, ठीक है। एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना था कि उनमें से कौन सी जो ड्रग है वो इमरजेंसी ड्रग के लिए यूज़ की जाती है, एज ए इमरजेंसी ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज एटीन्यूएशन डिफ्यूजन कोफिशिएंट इन एमआरआई टेल्स। एमआरआई के अंदर जो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग जो होती है उसके अंदर हमारा एटीन्यूएशन डिफ्यूजन कोफिशिएंट का एक कंसेप्ट होता है। तो ये जो एटीन्यूएशन डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है ये हमें किसके बारे में बताता है, इसके बारे में हमसे पूछा हुआ था। प्रेग्नेंट वुमेन की सीटी डोज के बारे में पूछा हुआ था। जो हमारी स्टिर सीक्वेंस होता है, शॉर्ट टाउन इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस जो होता है उसके अंदर जो हमारी इन्वर्जन रिकवरी टाइम जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो पूछी हुई थी, ठीक है। 150 मिली सेकेंड होती है, लगभग 150 मिली सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ अ पेशेंट इज़ हैविंग अ चांसेस ऑफ ब्रेन ट्यूमर, अगर किसी पेशेंट के चांसेस है ब्रेन ट्यूमर के, एंड पेशेंट इज़ हैविंग पेसमेकर इम्प्लांटेड, और उस पेशेंट में पेसमेकर जो है वो इम्प्लांट हो रखा है, तो हम कौन सी मॉडलिटी जो है स्कैनिंग के लिए यूज़ करेंगे। सीटी स्कैन का यूज़ करेंगे, एमआरआई का यूज़ करेंगे, या फिर कोई और मॉडलिटी का यूज़ करेंगे। ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक जो क्वेश्चन था वो था हमारा एयर गैप टेक्निक से रिलेटेड। किससे रिलेटेड था, एयर गैप टेक्निक से। लास्ट क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट का था, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसर जो होता है हम कौन से पार्ट के लिए यूज़ करते हैं, आई के लिए, एब्डोमेन के लिए, या फिर रिस्ट जॉइंट के लिए। तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो हम सुपरफिशियल पार्ट्स जो होते हैं उनकी इमेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा आईज। जो एमसीआरई का पेपर था उसके अंदर 75 जो थे टेक्निकल क्वेश्चन थे, उसमें से लगभग मैंने आपको 68 क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। और बाकी आपको कोई पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं अगर आपने भी पेपर दिया है। और ये हो गए हमारे टेक्निकल क्वेश्चंस, और जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर